गुरु जी प्रणाम जी। राधे राधे। गुरु जी, कोरोना पीरियड से आज तक आपका सत्संग लगातार करते करते आज ये स्थिति आ चुकी है कि प्रतिदिन सुबह जब घर से निकलते हैं अपनी वर्किंग फील्ड में तो भगवान के सामने यही प्रार्थना करते हैं कि तन मन धन तीनों उनको अर्पित करके ही घर से वहाँ से निकलते हैं और कोशिश ये करते हैं कि दिन भर की वर्किंग में हम कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा हमको हर पल एहसास रहता है जी। और पूरे दिन तो होश ही नहीं रहता। रात में 10 बजे तक 11 बजे तक की वर्किंग है, सुबह 7 बजे से। दिन भर हमको ये भी याद नहीं रहता कि हमने क्या सही किया क्या गलत किया। कोशिश करते हैं कि वर्तमान में जिए। आपके सत्संग से जो कुछ भी सीखा है उसके तहत किसी के साथ कुछ गलत ना करें। लेकिन जब पूरे दिन की वर्किंग होती है, रात में घर आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद आती हैं जिनमें लोग इतने हमसे दुखी हो चुके होते हैं कि हमें लगता है कि भगवान तो ये ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान किसी को तो दुखी लोग नहीं। क्यों दुखी हो जाते हैं आपसे? दुखी होते हैं हमारे वर्किंग पैटर्न से। तो ऐसा क्या काम करते हो? क्या काम है आपका? मैं टीचर भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ। तो सरकारी कार्य है कि प्राइवेट कार्य है? गवर्नमेंटेड भी है, प्राइवेट भी है। तो आप डॉक्टर भी हैं और टीचर भी हैं? जी, चूँकि डॉक्टर की डिग्री भी है तो साथ में जिला अस्पताल बांदा में तो मैं आप डॉक्टर हैं, वो सरकारी हैं कि प्राइवेट? नहीं, सैलरी उठाता हूँ अध्यापक की। और चूँकि डॉक्टर फार्मासिस्ट था तो उसकी नौकरी मैंने छोड़ दी थी और टीचर ज्वाइन किया। लेकिन थोड़ा सा ऐसी वर्किंग थी कि जिला अस्पताल बांदा आज भी 2-3 घंटे के लिए ट्रामा सेंटर में ड्यूटी फ्री ऑफ कास्ट बिना किसी उसके मैं वहाँ देता हूँ। तो दोनों फील्ड बराबर से कोशिश करता हूँ कि अपना दायित्व निभाऊं। तो लोग नाराज किस बात से होते हैं? नाराज होते हैं मेरी टीचर की वर्किंग फील्ड पर। क्यों? मेरा फोकस ये रहता है कि बच्चों का हित सर्वोपरि को देखते हुए मैं थोड़ा सख्त हो जाता हूँ। उसमें बहुत सारे लोग दुखी होते हैं तो वो इतने दुखी हो जाते हैं कि वो इतनी गालियाँ देने लगते हैं। कौन होते हैं वो लोग? स्टाफ है या अधिकारी हैं। नहीं तो अधिकारी स्टाफ क्यों गाली देगा? आप कड़क हो जाते हैं। कड़क हो जाते हैं तो भाई इसी में तो पढ़ाई होगी। टीचर ही यदि कड़क नहीं हो तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो उस पे लेकिन कभी कभी लोगों की जो दुखी होते हैं या गाली तो ऐसा लगने लगता है कि कहीं हमसे गलती। ना, ये तो देखो ऐसा किसकी कहावत है कि कौआ के कोसे ढोर नहीं मरता। तो मेरा मतलब ये है कि यदि हमें लगता है अंतरात्मा से कि हम सही हैं, यदि कुछ लोग दुखी हो रहे हैं होने दो तो होने। थैंक यू। आप सही हैं, बस आप गलत मत करिए। बच्चों को मारते तो नहीं है? नहीं, कभी नहीं, केवल प्यार से पढ़ाते हैं। प्यार से पढ़ाते? अच्छा पढ़ाते हैं आप? अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे विश्वास है। संस्कार भी आप देते होंगे शिक्षा के संग संग। आप लोगों को परेशानी हो रही है इसलिए कि आप बढ़िया कर रहे हैं, इसलिए जी, आप जी, करते रहो। जी। लोगों को परेशान होने दो। जी जी, आप परेशान ना थैंक होइए। यू।